नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों का एक ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को जड़ से मिटाना और स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने से न केवल प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ेगी बल्कि राज्य के विकास को भी नई गति मिलेगी। यह पहल झारखंड के उज्जवल भविष्य और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। झारखंड सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के वृद्ध जनों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। अब पात्र बुजुर्गों को हर महीने 6,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा बल्कि समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यह कदम झारखंड के कल्याणकारी राज्य की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। झारखंड के बाजारों में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों के कारण राज्य में सोने के भाव सस्ते हुए हैं। रांची और धनबाद जैसे शहरों में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत में कमी आई है। कीमतों में इस गिरावट के कारण शादियों की खरीदारी करने वालों और निवेशकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने के दाम में यह उतार चढ़ाव अस्थायी हो सकता है, इसलिए शुद्धता की पहचान के लिए हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करना समझदारी है। झारखंड पुलिस सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए वाहनों की रफ्तार पर लगाम कसने की तैयारी में है। इसके तहत हाईवे पर स्पीड लेजर गन की संख्या बढ़ाई जाएगी और शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगेंगे। नए इंटरसेप्टर वाहन और लगभग 30 से 31 प्रकार के उपकरण खरीदे जाएंगे, जिनमें ब्रेथ एनालाइजर और बॉडी वॉर्न कैमरे शामिल हैं। घायलों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। रांची में नगर निकाय चुनाव के बाद लगभग 1,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित कर ये पत्र दिए जाएंगे। जेपीएसएससी और जेएसएससी से नई बहाली भी निकलेगी। इनमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सहायक प्राध्यापक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे पदों के अभ्यर्थी शामिल हैं। कुछ पदों के लिए साक्षात्कार 25 फरवरी से होंगे, जिनके परिणाम मार्च में आएंगे। रांची जिला प्रशासन ने झारखंड तकनीकी / विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के शांतिपूर्ण संचालन हेतु सख्त कदम उठाए हैं। 15 फरवरी से 2 मार्च तक विभिन्न तिथियों में होने वाली इस परीक्षा के 17 केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, ध्वनि विस्तारक यंत्रों और हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा। यह कदम परीक्षा की पारदर्शिता और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस कल्याणकारी कदम के तहत पात्र स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को अपनी कौशल क्षमता बढ़ाने और रोजगार की तलाश के दौरान सहायता के रूप में 3,500 रुपए प्रति माह तक की आर्थिक मदद देने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि सीधे युवाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है ताकि वे अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं का खर्च उठा सकें। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को आर्थिक तंगी से उबार कर आत्मनिर्भर बनाना है।
इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आवेदक का स्थानीय निवासी होना और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है। देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। 60 वर्ष से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े टैक्स, स्वास्थ्य और पेंशन नियमों में सुधार किया है। फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे ब्याज आय पर ज्यादा राहत मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान प्राथमिकता सुविधा लागू की गई है। इसके साथ ही पेंशन योजनाओं को मजबूत करते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं में भी अलग काउंटर और आसान प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया गया है। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर लाखों निवेशकों का इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से फंसे पैसे की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए नई अपडेट सामने आई है कि 50,000 रुपए तक के निवेशकों की दूसरी सूची जारी होने की चर्चा तेज हो गई है। इस खबर ने उन निवेशकों में उत्सुकता बढ़ा दी है जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया था और अब अपने नाम की पुष्टि करना चाहते हैं। रिफंड प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है, इसलिए सही जानकारी जानना और आधिकारिक स्रोतों से अपडेट लेना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छूट न जाए। जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी और भाजपा नेता दिलीप चौधरी भाजपा छोड़कर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम में शामिल हो रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा में समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा। वे शनिवार को गोविंदपुर में जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो की उपस्थिति में 350 से अधिक समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत झारखंड के सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। गोड्डा और दुमका सदर अस्पतालों के लिए करोड़ों रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित होगी। धनबाद मेडिकल कॉलेज में नया ओपीडी ब्लॉक बनेगा, जबकि पलामू मेडिकल कॉलेज को उपकरण खरीद के लिए राशि मिली है। यह पहल राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। झारखंड पुलिस 893 अत्याधुनिक वायरलेस उपकरण खरीदेगी। ये उपकरण राज्य के थानों और ओपी में तकनीकी संचार बाधाओं को दूर करेंगे। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एडीजी आधुनिकीकरण की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति बनी है। पुराने एनालॉग सिस्टम से आ रही समस्याओं को नए डिजिटल सिस्टम से दूर किया जाएगा, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया तेज और सुरक्षित होगी। झारखंड की जेलों में विधि व्यवस्था सुधारने के लिए पूर्व सैन्य अधिकारियों को अनुबंध पर जेलर नियुक्त करने की तैयारी है। कारा निरीक्षणालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में वरिष्ठ कक्षपाल जेलर का कार्य संभाल रहे हैं। 60 वर्ष से कम उम्र के पूर्व सैन्य अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह कदम जेलर पदों की कमी और सीधी भर्ती न होने के कारण उठाया गया है। रांची में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर शिव बारात जुलूस के कारण यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। छोटे वाहन विभिन्न मार्गों पर चलेंगे, लेकिन जुलूस के दौरान कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू होगा। ट्रैफिक एसपी ने नागरिकों से जुलूस वाले मार्गों से बचने और सुगम यातायात में सहयोग करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य के कैंसर मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड में ही अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने वैज्ञानिक जीवीके सुब्रमण्यम से मुलाकात की, जिन्होंने स्वदेशी कैंसर उपचार मशीन की विस्तृत जानकारी दी। रेलवे बोर्ड ने पुरुलिया से आनंद विहार दिल्ली तक नई ट्रेन को मंजूरी दी है। यह ट्रेन रांची, डालटनगंज, गढ़वा रोड, अयोध्या धाम और लखनऊ होते हुए चलेगी। पलामू सांसद बीडी राम के प्रयासों से यह पलामू और गढ़वा जिलों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर अयोध्या धाम के श्रद्धालुओं और लखनऊ में इलाज कराने वाले मरीजों को।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 12 बाकी प्रत्याशियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह कार्रवाई गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम सहित विभिन्न जिलों में हुई है। धनबाद को पहली होली स्पेशल ट्रेन मिली है जो दुर्ग से मधुबनी के बीच चलेगी। यह ट्रेन दुर्ग से 1 मार्च और मधुबनी से 2 मार्च को रवाना होगी। इसमें स्लीपर और थर्ड एसी कोच होंगे। इसका ठहराव कतरास, चंद्रपुरा और बोकारो में भी होगा। IIT-ISAM धनबाद के डॉक्टर एस रियाजुद्दीन और उनकी टीम ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक कम लागत वाला और प्रभावी इलेक्ट्रोड मटेरियल विकसित किया है। यह खोज ग्रीन हाइड्रोजन की लागत घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। धनबाद नगर निगम चुनाव से पहले पीके राय मेमोरियल कॉलेज में नगर की सरकार अभियान चला। छात्रों ने सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, महिला सुरक्षा, स्वच्छता, फॉगिंग और नियमित जलापूर्ति जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने बेहतर टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और डिजिटल निगम कार्य की आवश्यकता पर जोर दिया। युवा मतदाताओं ने कहा कि वे ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो इन बुनियादी समस्याओं का समाधान करे और शहर का समुचित विकास सुनिश्चित करे। झारखंड में 23 फरवरी को 48 नगर निकायों के चुनाव होने हैं। ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं है, फिर भी पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। कांग्रेस ने 1 दर्जन बागी उम्मीदवारों को निलंबित कर दिया है। धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने चेतावनी दी है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी कार्यकर्ता पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी विभागीय कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें सीनियर कमांडेंट से लेकर डिप्टी कमांडेंट स्तर के अधिकारी शामिल हैं। BCCL धनबाद के कमांडेंट आशुतोष चौधरी को रिजर्व बटालियन रांची स्थानांतरित किया गया है। महाशिवरात्रि 2026 के अवसर पर परंपरा के अनुसार देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और पार्वती मंदिर के शिखर पर स्थापित पवित्र पंचशूल को शुक्रवार को विधिवत उतारा गया। यह कार्य उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ की निगरानी में संपन्न हुआ। पंचशूल के दर्शन व स्पर्श के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। झारखंड के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT फंड के उपयोग में हो रही कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। CM के आदेश के बाद वित्त विभाग ने खान एवं भूतत्व विभाग को कड़ा निर्देश दिया है। सरकार अब इस बात की तहकीकात कराएगी कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सुरक्षित रखे गए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल कहां हुआ है। कहीं पैसों का इस्तेमाल फिजूल खर्ची में तो नहीं हो रहा है। DMFT के तय मापदंडों के अनुसार राशि खर्च की गई या नहीं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना और पाया कि मामले में प्रथम दृष्टया विचार योग्य बिंदु हैं। इसके बाद अदालत ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि संबंधित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाए। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट बिना न्यायालय की अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जाएगा। IIM रांची में नवनिर्मित सेंटर फॉर टीचिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 में हुआ। केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच AI साक्षरता को बढ़ाना, प्राध्यापकों के शिक्षण पद्धति में AI उपकरणों के समावेशन को सक्षम बनाना, AI समर्थित अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल का विकास करना और AI के साथ प्रबंधन को समाहित करने वाले पाठ्यक्रम व कार्यक्रमों को विकसित करना है। भारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सतीश कुमार सिन्हा मेमोरियल काइनलेज ऑफ नर्सिंग व भारती काइनलेज ऑफ नर्सिंग में गुरुवार को दीप प्रज्वलन व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर निधि निकुंज, फ्रेया अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीर नारायण सिंह ने दीप जलाकर की। नर्सिंग के छात्रों ने सेवा समर्पण और ईमानदारी की नाइटिंगेल शपथ ली। मुख्य अतिथि ने नर्सिंग के पेशे को सेवा और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण बताया। कहा कि एक नर्स केवल रोगियों का उपचार ही नहीं करती, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा भी प्रदान करती है। संयुक्त मोर्चा द्वारा 4 लेबर कोड कानून के खिलाफ गुरुवार को आहूत देशव्यापी हड़ताल का पिपरवार में मिला जुला असर रहा। हड़ताल के दौरान सभी पालियों में औसतन 65% मजदूरों की उपस्थिति रही। अशोक परियोजना खदान में आम दिनों की तरह उत्पादन व कोयला ढुलाई जारी रहा। प्रथम पाली में 75 में से 60 व सामान्य पाली में 185 में से 108 मजदूरों ने हाजिरी बनाई। पिपरवार यूनिट में प्रथम पाली में 221 में से 80 व सामान्य पाली में 82 में से 44 मजदूर कार्यस्थल पर उपस्थित रहे। सूर्यगढ़ा बाजार में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पत्रकारों ने उनसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आरसीपी सिंह कौन हैं वाले बयान पर प्रतिक्रिया मांगी। आरसीपी सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ललन बाबू पुराने मित्र हैं और रहेंगे। बिहार की जनता उन्हें जानती है। उन्होंने जन सेवा और बिहार विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। बिहार के 534 मॉडल विद्यालयों में नए सत्र से पढ़ाई शुरू होगी, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों का मेधा सूची के आधार पर नामांकन होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। इन स्कूलों का उद्देश्य 9वीं कक्षा से ही छात्रों को नीट, जेई और ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा समाप्त कर दी गई है, जबकि आरक्षण नियमावली लागू रहेगी।